हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 29 जुलाई से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान एयर साइन जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस के लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। 7 कार्ड स्प्रेड होता है हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें जी, जो देखते हैं कि 29 जुलाई से जेमिनी लोगों के लिए क्या सिलसिला है। जस्टिस का कार्ड है आपके लिए और ये कार्ड जो है एक पॉजिटिव नोट लिए हुए है। कुछ ना कुछ ऐसा जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, या अगर कहीं किसी ने आपके साथ ज़्यादती की है, चाहे ये कोई लीगल मैटर हो या कोई लीगल से मेरी मुराद ये है कि कोई किसी ने लॉ के अगेंस्ट आपके कुछ किया है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कोर्ट का कोई इशू हो, या वैसे ही कहीं पे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आपके साथ कहीं किसी ने ज़्यादती की है, फेयर हुए हैं, तो यूनिवर्स जो है वो आपको उसका रिटर्न देती हुई नज़र आ रही है। चीज़ें जो हैं वो आप खुद से भी बैलेंस करने की कोशिश करें और यूनिवर्स भी आपके लिए सूरत हाल को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। बैलेंस से मुराद ये है कि जिसने जिसके साथ ज़्यादती की है उसका हक जो है ना उसको वो वापस मिल जाए, और अगर आपके साथ कहीं पे जुल्म हुआ है तो आपको उसका अजाला किया जाए। तो ये जस्टिस जो है ना वो यहाँ पे हमें दे रहा है। ख़ुद भी आपको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि आप भी किसी के लिए अनफेयर ना हो, स्पेशली मंडे वाले दिन। ट्यूसडे का कार्ड जो है वो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी नज़र आ रही है यहाँ पे, और कुछ लोगों के लिए ये अगर ख़ास तौर पे कोर्ट के हवाले से कुछ ना कुछ इशू है तो हो सकता है कि या तो आपको जैसे कोर्ट के एक्सपेंडिचर फुलफ़िल करने होते हैं तो वहाँ कहीं पे आपके पैसे एक्स्ट्रा खर्च हो गए हैं, या फिर वैसे ही महीने का एंड है और आप इस टाइम के ऊपर खाली हाथ बैठे हुए हैं। तो ट्यूसडे का दिन जो है वो काफ़ी इस लिहाज से लगेगा जहाँ पे आप मतलब इंसान अपने अकाउंट चेक करना शुरू हो जाता है कि भाई कितने पैसे बाकी हैं, कुछ बाकी है भी या नहीं है, और कैसे चीज़ों को अब हैंडल करना है। अगर कोई ख़ास तौर पे कोई मामला एट हैंड है तो उसको किस तरह से रिजॉल्व किया जाए। काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नज़र आ रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। चीज़ों का प्रेशर है, लोगों का प्रेशर हो सकता है, इमोशंस का प्रेशर हो सकता है, लेकिन आप बहरहाल डिटर्मिन्ड नज़र आ रहे हैं कि आपको हार नहीं माननी है और आपको काम करते रहना है, स्ट्रगल करते रहना है। अच्छा, ये फीलिंग उस टाइम पे आती है जब आप डिटर्मिन्ड होते हो कि चीज़ें जो हैं, अगर आप जो भी चीज़ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल करनी है, और एक यकीन भी होता है इस स्ट्रगल के अंदर कि यूनिवर्स की तरफ, यूनिवर्स के ऊपर कि आप जो है वो जो भी काम कर रहे हैं, जो भी मुश्किलात आप फेस कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो हल हो जाएंगी, अल्टीमेटली आप वो अचीव कर लेंगे या वो प्रॉब्लम में से आप निकल आएंगे। अच्छा जी, थर्सडे वाले दिन जो है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये दिन कुछ ऐसा होगा जहाँ पे आप कुछ थोड़ा सा रिलैक्स्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये रिलैक्सेशन आप ये कह लें कि किसी न्यूज़ के मिलने की वजह से हो सकती है, किसी आइडिया की वजह से हो सकती है। एक ख्याल इंसान के जहन में आता है कि चीज़ों को हम इस तरह से मैनेज कर सकते हैं, वो चीज़ भी आपके लिए रिलैक्सेशन का बायस बन सकती है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि थर्सडे का दिन ऐसा हो जहाँ पे आप कुछ प्लानिंग भी कर रहे हो, ठीक है, फर्दर फ्यूचर में क्या करना है उस हवाले से कुछ प्लानिंग करनी है अगर, तो भी उसके लिए एक अच्छा दिन है। 5 ऑफ कप्स जो है अगेन एक डिसअपॉइंटमेंट दिखा रहा है जेमिनी लोगों के लिए, और ये ऐसे है जैसे इंसान ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है लेकिन उसको उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, सिर्फ लॉसेज ही लॉसेज हैं, गेन कुछ नहीं हो रहा, और जितनी भी आपकी एफर्ट्स हैं वो ऐसे जैसे वेस्टेड हैं। ये फीलिंग है यहाँ पे जो कि आप फ्राइडे को महसूस करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी कोशिशें जो हैं वो अभी तक रंग नहीं ला रही हैं। ख़ास तौर पे ये काम के हवाले से हो सकता है कि आपने जितनी भी एफर्ट्स की हैं वो अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुई हैं, लेकिन स्टिल जो बात समझने की है वो ये कि 2 ऑफ कप्स जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ ना कुछ अभी भी है आपके पास जिसकी बेस के ऊपर आप स्ट्रगल कर सकते हैं, जिसकी बेस के ऊपर आप आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। एक इसमें ये भी बात हो सकती है कि कुछ लोगों के लिए कि अगले 1-2 दिनों में भी मामलात के रिजॉल्व होने का चांस बन सकता है।
अच्छा जी, नेक्स्ट कार्ड जो है वो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर ये कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस है 5 ऑफ कप्स के साथ, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये इमोशनल डिटैचमेंट की तरफ भी इशारा कर सकता है कि आप किसी से अलहदा हो गए हैं इमोशनली, तो आप उस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं 6 ऑफ कप्स के साथ। लेकिन क्या है कि वो पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। ये कोई वन साइडेड रिलेशनशिप नज़र नहीं आ रहा, बल्कि एक म्यूचुअल इंटरेस्ट था दो लोगों में, और उसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़े थे, और अब आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हैं। अगर आप दो लोग हैं जो सेपरेट हो गए हैं या किसी किस्म का ब्रेकअप आ गया है, लेकिन ये कार्ड हमें बता रहा है कि दिल अभी भी एक दूसरे की तरफ मतवज्जो हैं। ओके जी, एंड ऑफ द वीक 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये आपके कॉन्फिडेंस की तरफ इशारा कर रहा है। संडे का दिन ऐसा हो सकता है जहाँ पे कुछ लोगों को हो सकता है पे मिल जाए और वो इस वजह से कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं। कुछ लोगों को कहीं से पैसों का अरेंजमेंट हो जाए, कहीं पे किसी की पेमेंट ड्यू थी वो रिलीज़ हो जाए। कुछ ना कुछ ऐसा जो फाइनेंशियल भी हो सकता है कि पैसे कहीं से आए हैं, नाउ यू आर फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट। और इसके अलावा रिलेशनशिप के हवाले से भी हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं और आप समझते हैं कि आप अकेले जो हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि पिछले दिन बहरहाल आप किसी को बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे संडे वाले दिन ऐसी सूरत हाल है जहाँ पे आप जो है वो ये सोच रहे हैं कि ओके मुझे अकेले सर्वाइव कर लेना है या मैं अकेले सर्वाइव कर सकता हूँ। सो ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट साइन है मेरे पास लिब्रा का। सेवन कार्ड स्प्रेड है। 29 जुलाई से वीक स्टार्ट हो रहा है। लेट्स सी के लिब्रा लोगों के लिए क्या मामलात हैं। सो मंडे का दिन जो है टेम्परेंस की एनर्जी लिए हुए है। पेशेंस नहीं खोनी आपने, और मंडे का दिन ख़ास तौर पे हमें ये बता रहा है लिब्रा के लिए कि हौसला रखना है। जो भी मामला आए, हो सकता है कि कोई ऐसा मामला आपके सामने आए जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़े या बहुत सोच समझ के जहाँ जवाब देने की ज़रूरत हो, और ये भी हो सकता है कि कोई फ़ैसला लेना पड़े जिसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करना पड़े, सोचना पड़े, बहुत ज़्यादा समझना पड़े, चीज़ों की डिटेल के ऊपर गौर करके फिर फैसला कीजिएगा। और अगर आप चाहें तो एक आधा दिन जो है यहाँ पे गेन कर सकते हैं, मतलब डिले कर लें। जो भी मामला हो उसके ऊपर यकीन रखें कि कुदरत जो है वो आपके साथ है, क्योंकि टेम्परेंस में बहरहाल एक एंजल की मौजूदगी हमें ये बताती है कि जो भी मामला है यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू। अच्छा जी, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ग्रुप एफर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। मिलके काम करना, मिलके प्रोजेक्ट को लेके चलना, रिलेशनशिप के लिए मिलके कोशिश करना, जो भी काम करना है एक से ज़्यादा लोग अगर करेंगे तो यकीनन वो सक्सेसफुल रहेगा और उसके अंदर कामयाबी के इम्कानात जो हैं वो पहले से ज़्यादा होंगे। ये भी हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि ट्यूसडे वाले दिन आप कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कोई नया काम सीखने की कोशिश कर रहे हैं या कहीं ना कहीं पैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोगों के साथ। अच्छा जी, अनदर वेरी पावरफुल कार्ड मैजिशियन का कार्ड है। ये बताता है कि वेंसडे का दिन बहुत ज़्यादा आप एक स्ट्रॉन्गर एनर्जी के साथ सामने आ रहे हैं, जहाँ पे इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटली ख़ास तौर पे अलर्ट फील करता है, केपेबल फील करता है और इस पोजीशन में होता है कि जो वो चीज़ चाहे वो अचीव कर सकता है। आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत हाई होती है और उस मैनिफेस्टेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, जो भी काम करने हैं, जिस तरह से भी करने हैं, आपको वो भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होती है। सो एक वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन या वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो कि यहाँ पे मौजूद है लिब्रा लोगों के लिए। अच्छा जी, अब आपने जो भी कुछ सोचा है विद द कार्ड ऑफ मैजिशियन, वेंसडे वाले दिन जो भी कुछ सोचा है, जो भी कुछ चाहा है या मैनिफेस्ट किया है, ठीक है, अब आप उसके ऊपर बड़ा तेज़ी से काम करना चाह रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। ये डेफिनेटली कोई ऐसी बात, कोई ऐसा आइडिया है जिसके ऊपर आप क्विकली काम करना चाहेंगे। मेल्स करनी है, किसी को पार्सल भिजवाना है, कहीं पे कुछ चीज़ें सेटल करनी है, तो आप जो है वो जो डिले वाला काम था या जो सोच के समझ के गौर करके करने वाला काम था, कुछ ना कुछ उसके अंदर ग्रुप एफर्ट डालनी थी, ठीक है, अब वो काम ऐसा है जिसके ऊपर तेज़ी से काम किया जा सकता है। ये वो चीज़ ऐसी है जिसके ऊपर तेज़ी से काम किया जा सकता है।
अच्छा जी, 4 ऑफ कप्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि जितनी 3-4 दिनों में पीछे तेज़ी रही है तो फ्राइडे का दिन थोड़ा ज़रा स्लो डाउन रहेगा और आप भी आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हुए आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा बिजी वीक के बाद जब वीकेंड नज़दीक आ रहा होता है तो इंसान कुछ बोरियत भी महसूस करना शुरू हो जाता है क्योंकि एकदम चीज़ें जो है वो स्लो डाउन हो जाती हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि शाम के टाइम जैसे मोस्ट ऑफ द डे जब गुजर चुका हो तो शाम में कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसी ज़रूर रहेगी जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं, जिसके लिए हो सकता है कि आप इंतज़ार कर रहे हों। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी जो कि फ्राइडे सेकंड हाफ में आपको मिले, आपको ज़रूर उसके ऊपर गौर करना चाहिए। अच्छा जी, दोबारा से काम शुरू हो गया है लिब्रा लोगों के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, लेकिन अब की बार ऐसा काम है जिसमें थोड़ा आप स्लोली समझ के आराम आराम से देख के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये काम जितना तेज़ी से करने वाला था अब उतना ज़्यादा उसका कोई सेकंड पार्ट है जिसको उतना ज़्यादा स्लोली करना है। तो बहरहाल ये 2 दिन अभी तक जो हैं 4 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये 2 दिन हमें ये बता रहे हैं कि अब थोड़ा ज़रा लिब्रा लोगों के लिए पुरसुकून टाइम जो है इस वीक का सेकंड पार्ट जो है वो थोड़ा काम डाउन रहेगा। अच्छा जी, ये दिन ऐसा होगा जहाँ पे आपको मोहतात रहना होगा। ये संडे का दिन है, 8 ऑफ सोर्ड्स है। कोई बात ऐसी हो सकती है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है और डिस्टर्बेंस भी ऐसी होगी कि अगर आप इस नेगेटिविटी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये आपके नर्व्स के ऊपर आ जाएगी। सो बेहतर ये होगा कि अच्छा, ये उदासी हो सकती है, अकेलापन, तन्हाई हो सकती है जो कि आपको डिस्टर्ब कर रही है। सो बेहतर ये होगा कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी रखें, घर से बाहर, घर के अंदर, किसी न किसी को फ्रेंड्स के ग्रुप के अंदर, ठीक है, अपने आप को बिजी रखें ताकि ये नेगेटिव थिंकिंग जो है या ये आपके ऊपर हावी ना हो सके। बेसिकली संडे का दिन ऐसा होगा जहाँ पे थॉट प्रोसेस के ऊपर आपको या थिंकिंग पैटर्न के ऊपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। चलें जी, देखते हैं। लास्ट साइन है मेरे पास एक्वेरियस। 7 कार्ड स्प्रेड होगा। डेली रीडिंग के तौर पे आप इसको देख सकते हैं क्योंकि हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ये भी याद रखिएगा कि ये बहरहाल एक जनरल रीडिंग है। सो मंडे का दिन 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कहीं ना कहीं कुछ स्टक एनर्जी नज़र आ रही है और ये ऐसी स्टक एनर्जी है जहाँ पे इंसान ने खुद डिसाइड किया हुआ होता है कि ओके, नो मोर। अब जब तक मैं अपनी कुछ बातों के ऊपर नहीं अमल करा लेता, मैं जब तक एक स्टैंड ऑफ सा हो जाता है, एक ऐसी पोजीशन पे इंसान आ जाता है जहाँ पे वो सोचता है कि मैंने बहुत किया है और अब जो है वो दूसरी पार्टी या बाकी लोगों के करने का टाइम है और जब तक वो ये फर्दर काम नहीं कर लेते तब तक मुझे जो है अपना इनपुट फर्दर इसके अंदर नहीं डालना। इस काम पे, इस जगह पे मुझे अपनी एनर्जी मज़ीद इन्वेस्ट नहीं करनी जब तक बाकी लोग भी अपनी एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करते। सो ये एक रास्ता है आपके पास, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या है कि कुछ थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी बहरहाल इस रास्ते के ऊपर मौजूद है। आपको बहुत ज़्यादा सब्र और बर्दाश्त और हिम्मत से काम लेना होगा अगर आपने ये बात डिसाइड की हुई है तो। ओके, जो भी चीज़ थी जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे थे, मेरा ख्याल है कि वो ट्यूसडे वाले दिन रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही है या फिर ट्यूसडे को कोई ऐसी बात, कोई ऐसी खबर, कोई ऐसी चीज़ पता चल रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट लिए हुए हो और इंसान उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। ये अगर आपके बच्चे हैं तो ये उन बच्चों के हवाले से हो सकती है, काम के हवाले से हो सकती है, किसी जगह जाना है, अगर आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, उस हवाले से हो सकती है। कुछ ऐसे समथिंग विच इज़ एक्साइटिंग, विच कैन बिकम एन एक्साइटिंग न्यूज़ कि भाई ये हो गया है और इस लिहाज से आप ट्यूसडे को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करेंगे। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है यहाँ पे। वेंसडे को हो सकता है कि आप किसी वाटर साइन स्पेशली पाइसेस के साथ डील कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के पास जा रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है। कोई टैरो रीडर भी हो सकता है, किसी और अकल्ट का माहिर भी हो सकता है और वो आपको कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है जो कि आपको नहीं पता पहले,
ठीक है। और ये भी एक बात हो सकती है कि इस दिन कोई चीज़ ऐसी है, कोई राज ऐसा है, कोई जो कि आपको सामने नहीं है, आपको पता नहीं है, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो आप उसको पता चला सकते हैं। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमारी सिक्स्थ सेंस हमें बता रही होती है कि कोई चीज़ है विच इज़ हिडन, ठीक है। तो अगर आप इस दिन वेंसडे वाले दिन किसी पे शक है कि ये कोई बात छुपा रहे हैं, तो आपको इस शक को बिल्कुल चेक करना चाहिए और उनकी कही हुई बात को ज़रूर किसी और के साथ डिस्कस करके कंफर्म ज़रूर करना चाहिए। वाओ, अनदर मेजर आर्काना स्टार का कार्ड है। जो भी मामलात यहाँ पे रुकावट बने हैं या डिस्टर्बेंस है या शक है, ठीक है, वो चीज़ें जो हैं वो रिजॉल्व हो रही हैं स्टार के कार्ड के साथ। और मेरा ये ख्याल है कि जो आपको शक व शुबा हुआ है किसी के हवाले से, वो बिल्कुल सही हुआ है। स्टार का कार्ड कॉन्फर्मेशन दे रहा है कि अगर आप किसी के बारे में डाउटफुल हैं तो आप बिल्कुल ठीक डाउटफुल हैं, तो ज़रूर चेक करें उनको, चाहे आपकी स्पीड स्लो हो जाए, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है फ्राइडे वाले दिन, चाहे आपकी स्पीड स्लो हो जाए, लेकिन बेहतर ये होगा कि जब तक आपको कंफर्म ना हो जाए कि कौन क्या कर रहा है और क्या सोच रहा है, तब तक आपको भी कोई स्टेप नहीं लेना चाहिए। ये जब हम कार्ड जैसे ड्रॉ करते हैं, चाहे ये डेली एनर्जी है, लेकिन समटाइम्स मामला एक दूसरे के साथ डेली बेसिस के ऊपर लिंक्ड अप हुआ हुआ लग रहा होता है। तो जब तक आपको कंफर्म ना हो जाए, जब तक आपके दिल की तसल्ली ना हो जाए, तब तक आपको चाहिए कि आप थोड़ा स्लो हो जाएं और दूसरे ज़राए से पता चलाने की कोशिश करें। अच्छा जी, 8 ऑफ सोर्ड्स है। अब यहाँ पे कोई ऐसी बात सामने आ रही है, कोई ऐसा मामला सामने हो सकता है ये इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हो कि जहाँ अब आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उसके नतीजे में या तो आपको फर्दर कोई और डिसीजन करना है, और या फिर आपको अपने लिए कोई नया रास्ता बनाना है, कोई अपने लिए अलग रास्ता बनाना है, और उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आपको यकीनन सारे मामलात के ऊपर गौर करने की ज़रूरत होगी, और अगर आपको लगता है कि मुझे मज़ीद फर्दर टाइम चाहिए है और फिर मैं कोई स्टेप लूँ, तो भी वो सही होगा। क्योंकि अगर आप इस कार्ड को देखें तो ये एक बटरफ्लाई है जिसको बटरफ्लाई बनने में अभी टाइम है। तो अगर आप इस मामले के ऊपर थोड़ा और टाइम भी लेना चाहते हैं तो वो भी सही है, वो भी बेनिफिशियल है। अच्छा, अनदर 8 कार्ड इज़ हियर। ये हमें कार्ड अब बता रहा है कि अगर सैटरडे वाले दिन आप कोई फैसला नहीं कर पाते या नहीं करना चाहते, दैट इज़ ओके, क्योंकि संडे वाले दिन आपको कहीं से कुछ ऐसी न्यूज़, इंफॉर्मेशन, आइडिया, कोई बात ऐसी पता चल सकती है, कोई कॉल ऐसी आ सकती है, कोई मैसेज ऐसा आ सकता है जो सारे मामले को क्लियर करते हैं, ठीक है। और आपको यकीनन मेरा मशवरा होगा कि सैटरडे वाले दिन आप होल्ड करें। बेसिकली यहाँ पे फ्राइडे को भी होल्ड किया हुआ है, सैटरडे को भी होल्ड किया हुआ है, तो ये 2 दिन आप होल्ड करें, संडे तक वेट करें, आपके सामने सिचुएशन जो है वो खुल के आ जाएगी, और जो चीज़ हाई प्रीस्टेस के कार्ड ने आपको किसी शक में डाला है ना, वो ऑटोमेटिकली आपके लिए रिजॉल्व हो जाएगी। सो ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास थी एक्वेरियस लोगों के लिए। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।